नंबर सिस्टम में आज हमें पढ़ना है नंबर ऑफ zeros फ्रॉम राइट एंड, दाईं ओर से शून्यों की संख्या, ये पढ़ना है ट्रेलिंग ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज जो होता है ना, नंबर ऑफ जीरोज जो होता है वो नंबर ऑफ पेयर के बराबर होता है। किसका पेयर? तो सर 2 और 5 का। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि 12 गुणे 15 गुणे 18 गुणे 25 ये नंबर दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि ये जो इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करता है? 2 और 5 के पेयर पे। तो आपको काउंट करना है इस सीरीज में कि नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी है। आपको सर इस 12 में 2 है, कितनी बार? सर इसका फैक्टर होता है 4 गुणे 3, 4 का मतलब 2 बार है इसमें। सर 15 में 2 है, 18 में 2 है, 9 दूनी 18, एक तो 2 है, 25 में 2 है। नंबर ऑफ 5 गिनेंगे आप, 5 की संख्या। आपको इसमें 5 है, इसमें 5 है, कितनी बार? इसमें 5 है, इसमें 5 है, कितनी बार? 2 बार। तो 2 की संख्या कितनी आई? 5 की संख्या कितनी आई? तो पेयर कितना बनेगा? 2 और 5 का। 2 और 5 के कितने पेयर तैयार होंगे? 3 गो 2, 3 ठो 5। तो क्या पेयर 3 तैयार होगा? तो 2 5 के कितने पेयर? 3। और जितने पेयर होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरो। तो कोई पूछे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी थी, आपको इसमें नंबर ऑफ जीरो जो था वो 3 ठो था। क्या आंसर 3 हो जाएगा? दाईं ओर शून्यों की संख्या। आपका ये क्वेश्चन है कि 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 32 गुणे 35 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो सर हमको शून्यों की संख्या किसके मदद से मिलेगा? 2 और 5 के मदद से। हम 2 की संख्या पहले गिन रहे हैं। 2 की संख्या आपको सर इसमें 2 है। हाँ सर 4 गुणे 5, 2 बार 2 है। इसमें 2 है, 15 दूनी 30, एक बार है। इसमें 2 है, हाँ सर 2 के पावर 5, 5 बार ना। इसमें नहीं है सर। 5 की संख्या गिनेंगे सर हम। 5 की संख्या बोलोगे इसमें 5 है, हाँ एक बार। इसमें 5 है, हाँ 2 बार। इसमें 5 है, हाँ एक बार। इसमें 5 है, नहीं। इसमें 5 है, हाँ एक बार। तो सर 2 की संख्या कितनी हुई? 8। 5 की संख्या कितनी हुई? 5। तो सर आप कहोगे 2 और 5 के कितने पेयर तैयार होंगे? 2 और 5 के कितने पेयर तैयार होंगे? सर जिसकी संख्या कम होती है उसके हिसाब से पेयर तैयार होता है। का 5 पेयर तैयार होगा। अगर पेयर 5 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 5। जितने पेयर उतने ही जीरोज। अगर समझ बात? अभी आपको हम सवाल दिए 120 गुणे 125 गुणे 230 132 गुणे 270 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आप कहते हो शून्यों की संख्या सर निकालने के लिए 2 और 5 का पेयर निकालना पड़ता है। अच्छा ये नंबर जरा ध्यान से देखा जाए तो क्या इसमें आप कह रहे हो ना पेयर सर उसके हिसाब से डिसाइड होता है जिसकी संख्या कम होती है। तो हम चाहे 2 को गिने या 5 को गिने, भाई किसी को भी पहले गिन सकते हैं। अगर आपको एहसास हो रहा है कि 5 की संख्या कम हो सकती है तो आप 5 को ही पहले गिन लो। और लगेगा नहीं नहीं 2 की संख्या कम हो सकती है, 2 भी गिन के देख लेना आप। 5 गिनते हैं अगर, क्या इसमें ए वो 5 है इसके फैक्टर में? ये 24 गुणे 5 120 होता है। 24 में 5 नहीं है, एक ही बार 5 आएगा ना। सर एक बार 5 है। इसमें 5 है सर, हाँ सर ये 5 का क्यूब होता है, 3 बार 5 है। इसमें 5 है, हाँ सर 10 का मतलब एक वो 5 है। 23 गुणे 10 है ना ये।
23 में 5 थोड़े होगा, 10 में एगो 5 है, इसमें तो 5 है ही नहीं सर, इसमें 5 है एगो। हाँ सर 27 गुणे 10, 10 में एगो 5 है। क्या 5 की संख्या आपको मिल रही है कितना? 6। अब थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि क्या 2 की संख्या 6 या 6 से कम हो सकता है क्या? आप गिनना नहीं, बस सोचना, क्योंकि सर 24 में ही 3 गो था ना, यहाँ पे 3 गो। और सर अगर कोई और नंबर 132 देखें तो इसमें 2 की संख्या आप कहोगे 132 का मतलब है 4 से डिवाइड होना था, 3 और 4 34। क्या इसमें 4 गो 3 गो था, 8 से कट रहा था नंबर, 3 3 6 यही हो गया। क्या इसमें बाकी है अभी? इसका मतलब अवश्य ही 2 की संख्या 6 से ज्यादा आएगी। अगर ज्यादा आएगी तो हम गिन के समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्या पेयर निश्चित रूप से 6 ही तैयार होंगे? बोलिए सर, अगर पेयर 6 तो क्या नंबर ऑफ जीरोज भी 6? सबसे पहले तो ये क्या कि सर ये सवाल 3 तरीके में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपको। और ये सवाल है क्या सर, 1 से शुरू करके 100 तक का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सर आप गेस करके बताइए इसमें 5 कम आएगा कि 2? क्यों? क्योंकि सर 2 ना हर अल्टरनेट प्लेस पे आ रहा है, और 5 जो है वो 5 स्टेप पे आएगा, तो इसमें 5 की संख्या कम आने वाली है ना। जब भी लगातार नंबर लिखा रहे तो जितने बड़ा नंबर होता है उसकी संख्या उतना ही कम बार आने वाली है। 2 से बड़ा 5 है ना, तो 5 कम बार आने वाला है, ये तो कन्फर्म है। प्रश्न ये है कि अगर कम आएगा तो जितना बार आएगा उतना ही पेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 ही कम आने वाला है। तो क्या केवल 5 गिनना है इसमें? अगर 5 गिनना है तो आपको 1 से लेकर 100 तक में जो 5 की संख्या होगी सर, वो बड़ा इजीली काउंट कर लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा नंबर क्या है? लास्ट 100 है ना, 100 में 5 से डिवाइड करना। क्या ये बता रहे 20 बार आया होगा हर 5 स्टेप पे? 5 10 15 20 25 वाले में 20 बार आ गया होगा। लेकिन सर अभी ये 20 बार जो आया है इसमें सेकंड 5 भी है आपके पास। आप कहोगे इस 20 में पुनः 5 से डिवाइड करिए, क्या ये 4 बार में जा रहा है? इसका मतलब 5 4 बार और है। क्या इस 4 में 5 से भाग लगेगा? इसका मतलब तीसरा 5 इसमें नहीं है, क्योंकि अगर तीसरा 5 होता तो नंबर 125 होता। 3 5 इकट्ठे आ जाए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125 उसकी वैल्यू होगी। लेकिन क्या नंबर मेरा 100 तक ही रुक गया है? आपका इसमें टोटल 5 की संख्या कितनी हो गई? 24। क्या ये दावे से कह सकते हैं 2 की संख्या 24 से ज्यादा आएगा? तो कम वाला से ना पेयर बनता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 24। तरीका नंबर 1। सर ये कभी भी ऐसा नंबर मिले हमको और इसमें गिनना है 5 कितनी बार है, तो कुछ नहीं करना है सर, लास्ट वाला नंबर को डबल करना है। 100 का डबल, 1 अंक छोड़ना है पीछे से, फिर जो बचा उसका डबल करना है। क्या बचा है? 20 का डबल, 1 अंक छोड़ना है। क्या बचा है? 4 का डबल, 1 अंक छोड़ देना है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा तुम्हारे सामने? 20 और 4 24। ऐसे तुम जल्दी से भी 5 गिन सकते हो, तो भाग नहीं देना होगा। समझ गए? डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है। तो ये क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 200 के वैल्यू में लास्ट से नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। कुछ नहीं करना है। क्या सीखा आपने कि सर जो फैक्टोरियल में वैल्यू उसको डबल करना है, तो 200 का डबल, पीछे से एक अंक छोड़ देना है सर। 400 में एक अंक छोड़ेंगे तो क्या बचा? 40। अब ये जो 40 बचा ना उसको डबल करना है। 40 का डबल 80, एक अंक छोड़ देना है। क्या बचा? 8। 8 का डबल 16 में एक अंक छोड़ देना है। क्या बचा? अब 1 का डबल, वो तो छूट जाएगा। कितना हुआ टोटल? 40। है कि फैक्टोरियल 1000 के मान में अंतिम से शून्यों की संख्या। जब भी ये सवाल आता है तो सीख चुके हैं क्या करना है सर, जो फैक्टोरियल के अंदर है उसका डबल, 1000 का डबल, एक अंक छोड़ देना है। क्या बचा? 200। 200 का डबल,
400 में एक अंक छोड़ना है, क्या बचा 40, 40 का डबल 80 में एक अंक छोड़ना है, क्या बचा 8, 8 का डबल 16 में पीछे से एक अंक छोड़ना है 1, 6 छूट के 1 बचेगा ना, टोटल जोड़ेंगे 249। क्या इसका आंसर है 249? सीख गए? फैक्टोरियल में बीच में प्लस है ना, अगर बीच में प्लस है या माइनस है कुछ भी है और आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज बताना है अंतिम से, तो सर ये डिसाइड कराएगा इन दोनों में से जिसके पास जीरो कम होगा। आप ये बताइए फैक्टोरियल 100 के पास जीरो कम होगा कि फैक्टोरियल 200 के पास होगा ना। अच्छा कितना होगा जानते हैं क्या? हाँ सर निकाल चुके हैं डबल कर करके, जो एक अंक छोड़ते थे, क्या 24 आता था? तो सर जब ये बीच में प्लस हो या माइनस हो तो कम वाला ही आंसर होता है हमारा। आपका जो 73 आपको जो लग रहा था वो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि मान लो आपको दिया रहता फैक्टोरियल 100 गुणे फैक्टोरियल 200 और पूछा गया होता नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तब आप कहोगे कि सर ये जो है ना हमारे पास 100, इसमें कितने जीरो होते हैं 24, इसमें कितने होते हैं 49, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 73। गुणा होता है तब ना पीछे जीरो जुटते जाता है। जैसे मैं एक प्रश्न एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये बताना कि आपको दिया मैं 200 गुणे 3000 है ना, ये दो नंबर दिया मैं, अब इसके प्रोडक्ट में बताना क्या होगा। आपको 6 पे 5 जीरो होगा, बोलो क्या इसका प्रोडक्ट 6 पे 6 लाख होगा? ये देखो इस नंबर में कितना जीरो था, इस नंबर में कितना जीरो है? क्या ये 3 और 2 मिलके अंतिम में 5 ही जीरो है? क्यों नहीं गुणा था तो 3 दूनी के 6 हो गया। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल समझना, आपने कहा 200 प्लस 3000 मान लो दे दिए हो आप, ऐसे हमको शून्य गिनना है अंतिम से, तो इसका जो जोड़ होगा क्या वो 3200 होगा जोड़ने पे? तो जब जोड़ेंगे तो अंतिम से कौ वो जीरो मिला? सर इस संख्या में कौ वो था, इसमें कौ वो था, तो क्या जिसके पास कम था वही डिसाइड करवा रहा है। इसलिए जब भी प्लस माइनस का बात आएगा तो जो संख्या के पास सबसे कम जीरो होगा उतना ही पूरे एक्सप्रेशन में भी आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो नंबर है ना वो पीछे से 24 जीरो के पहले एक नॉन जीरो नंबर मिला होगा। जैसे फैक्टोरियल 100 का जो वैल्यू रहा होगा, क्या वो कोई नंबर उसके बाद पीछे 24 को जीरो रहा होगा? और जो फैक्टोरियल 200 का वैल्यू होगा वो नंबर और उसके पीछे 49 जीरो रहा होगा। तो आप 49 जीरो वाला में 24 जीरो जोड़ोगे तो 24 जीरो तो मिलेगा, लेकिन 24 जीरो के पहले अगर कोई नंबर है उसमें जीरो ऐड होगा, क्या वो नॉन जीरो नंबर हो जाएगा आपका? इसलिए यहां आंसर क्या होता है 24। यहां क्या होता है जुट के 73। बात समझ में आया? इस बार जो सीरीज दिया गया है वो ऑड नंबर सीरीज दिया गया है। अगर ये सीरीज ऑड है तो ऑड सीरीज में कोई भी इवन नंबर आ रहा है यहाँ पे, ना 2 आ पाएगा, ना 4 आ पाएगा, ना 6 आ पाएगा, ना 10 आ पाएगा। तो बिना किसी इवन के ये 5 का गुणा किसी में करेंगे ऑड में तो 5 ही देगा अंत में ना, जीरो तो नहीं देने वाला है। इसलिए यहां नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? रीजन कि सर इस सीरीज में एक भी इवन नंबर नहीं है, और जब तक 5 को इवन नहीं दीजिएगा तब तक वो गुणा होकर जीरो नहीं आएगा। इसका जवाब है जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहां नंबर ऑफ जीरोज बताना है। यहां कितने जीरो? हाँ सर ये जो सीरीज आपने दिया है क्या ये इवन सीरीज है? फर्स्ट इवन सीरीज है। और जब भी प्रथम सम संख्या रहे, अगर क्या 2 से शुरू होता है आपका 2 4 6, जब भी इस तरह का सीरीज मिलेगा तो कुछ नहीं करना है। आप देखो लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है 98, तो सर इसमें ना इस बार डबल नहीं करना, केवल इसको एज इट इज लिख के पीछे का एक अंक छोड़ देना। अब क्या बचा? अब डबल कर करके छोड़ना। 9 का डबल 18 में 8 छूट गया, 1 का डबल वो तो छूट गया, क्या क्या बचा सर 9 और 1 बचा, कितना आ गया 10।
क्या हम इजिली जो गिन रहे थे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 9 और 50 में क्या 5 किसी दो के साथ 10 ही बनाया था ना आपको। ये 10 तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है क्या कि इवन वाला का पहला स्टेप में डबल नहीं करना है, ऐसे लिख के छोड़ देना, इसके बाद डबल कर करके छोड़ते जाना, आ जाएगा आपका आंसर। सवाल देखते ही समझ गए ये स्टार्टिंग से इवन सीरीज लिखा हुआ है, तो इसके लिए रूल क्या था हम लोग का, सर जो लास्ट में नंबर है क्या इसको पहली बार बिना डबल किए लास्ट का डिजिट छोड़ना था, इसके बाद डबल कर करके छोड़ना है। 100 बचा है ना, 100 का डबल 200, 20 का डबल 4 का डबल, ये तो एक ही अंक है, हर स्टेप में अंक छोड़ना है। क्या बचा सर 100 बचा, 20 बचा, 4 बचा, 100 प्लस 20 प्लस 4 क्या 124 हो गया। समझ गए होंगे अच्छे से इवन सीरीज वाला। ये सवाल और इस सवाल में अंतर तो समझ में आ गया आपको। ये सवाल देगा तो बड़ा आसान है सर, डबल कर करके अंक छोड़ के कर लेते हैं। ये सवाल वो नहीं है, इसमें 30 का डबल नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। कैसे करोगे आप सर, स्लॉट में देखोगे। ये बताओ 0 किसकी वजह से बनना है, 2 और 5 के प्रोडक्ट की वजह से। और सर ये जो फैक्टोरियल में नंबर आने वाले हैं क्या अवश्य ही 5 की संख्या कम आएगा, चाहे नेचुरल नंबर हो या फैक्टोरियल में लगातार नंबर लिखा हो, कम कौन आएगा, 5 आएगा कि 2, 5 आएगा ना सर। उद्देश्य है 5 गिनना, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। क्या फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 में एक भी 5 है, 1 से लेके 4 तक में सर फैक्टोरियल 1 में नहीं होता 5, 2 में 3 में 4 में नहीं ना होता सर, यहां 5 की संख्या है ही नहीं। क्या 5 शुरू हो रहा है फैक्टोरियल 5 से, सर फैक्टोरियल 5 में कौ गो 5 है, आपको फैक्टोरियल 5 का मतलब है 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट, और 1 से लेके 5 तक के प्रोडक्ट में एक ही बार ना 5 आएगा। सर फैक्टोरियल 6 में भी 5 होगा, सर अगला नंबर फैक्टोरियल 6 है ना, फैक्टोरियल 6 का क्या मतलब है सर 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट, और 1 से लेके 6 तक के प्रोडक्ट में एक बार 5 आएगा। तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 तक क्या हर नंबर में एक एक बार 5 है, तो सर फैक्टोरियल 9 तक हर नंबर में एक एक बार 5 है। और ये नंबर कौगो हो गया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9, क्या 5 को नंबर हो गए, तो सर पांचों में एक एक बार आएगा। सर फैक्टोरियल 10 से क्या हर नंबर में दो बार 5 आएगा। आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 10 में कितने 5 हैं, तो आपको 1 से लेके 10 तक के प्रोडक्ट में एगो 5 खुद है, एगो 10 में भी 5 है, क्या 2 5 है। तो सर जब तक अगला 5 नहीं आएगा, अगला 5 तो फैक्टोरियल 15 में ना आएगा, तो क्या फैक्टोरियल 10 से लेके फैक्टोरियल 14 तक में हर एक नंबर में 2 2 5 है। और सर कौ गो नंबर होगा 10 से लेके 14 तक, 5 गो नंबर होगा। सर यहां है फैक्टोरियल 15 में अब एगो नया 5 आ गया, तो 3 गो ना 5 हो गया। सर फैक्टोरियल 10 तक 2 ही 5 थे, तो फैक्टोरियल 15 जब करोगे 1 से लेके 15 तक के प्रोडक्ट में 3 गुना 5 होगा, 5 10 15 3 गो आएगा। सर 15 से लेकर क्या 19 तक में सब नंबर में 3 3 गो 5 आएगा। कौ गो नंबर है 5 गो, 15 से लेकर 19 तक कौ गो नंबर 5 गो, आपको 3 3 5 कौ बार 5 बार। अब फैक्टोरियल 20 में क्या 4 गो 5 होगा, और सर ये 4 गो 5 लगातार 24 तक जाएगा, बोलिएगा, तो 4 4 गो 5 कौ बार 5 बार। सर फैक्टोरियल 25 में कौ गो 5 होगा, बहुत ध्यान से, हाँ 6 5। सर फैक्टोरियल 25 का मतलब क्या है, 1 से लेके 25 तक का प्रोडक्ट। सर 1 से लेके 20 तक देखे थे तो हम लोग 4 गो मिला था, क्या जो 25 आया है वो 2 ठो 5 लेके आ रहा है, तो 6 गुना 5 हो गया। और 6 गो 5 कहां तक मिलेगा, बोलोगे सर 29 तक मिलेगा 6 गो 5, राइट, तो 6 गुणे 5। अब लास्ट नंबर क्या था आपका फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 30 में कौ गो होता है, आप कहते हो 7 गो होता है सर,
फैक्टोरियल 30 का मतलब क्या, 1 से लेके 30 तक का प्रोडक्ट। तो क्या 5, 10, 15, 20, 25 में 2 गो और एगो 30 में, तो 7 गुना 5 हो गया। तो सर इसमें 7 गो, क्या एक गो नंबर लिया गया है 30 का, एक ही रह जाएगा 7 कम 7। अब बताओ यहां कितने 5 थे, यहां, 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 लास्ट में जोड़ दिया जाए तो टोटल 5 हो जाएंगे। आप कहोगे 15, 15, 30, 20, 50, 30, 80, 7। तो सर इस सवाल में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 87। समझ में आया।